एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपके यूपीटेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की प्रैक्टिस सेट और अपने आज के क्वेश्चंस को। तो हिंदी का हमारा 15 प्रैक्टिस सेट है और फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसारण का विलोम शब्द होगा संकुचन, अप्रसारण, ए और बी दोनों, या आपका प्रमुदित। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रसारण का आपका विलोम शब्द संकुचन और अप्रसारण आपके दोनों ही है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत रत्न में समास होगा संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, या आपका संप्रदान तत्पुरुष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संबंध तत्पुरुष। भारत रत्न में आपका कैसा समास है? संबंध तत्पुरुष है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विपरीतार्थक की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? परमार्थ, स्वार्थ, बसंत आपका पतझड़, नागरिक, ग्रामीण, और नेक्स्ट है आपका पुरस्कार पारितोष। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये आपका युग्म गलत है, पुरस्कार पारितोष। नेक्स्ट है, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ख, छ, ठ, या आपका उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से आपका एक भी व्यंजन नहीं है। ये सारे इनमें से आपका एक भी संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जहां एक वस्तु को देखकर सही आपके संशय पैदा हो वहां कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार, उल्लेख अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, या आपके वक्रोक्ति अलंकार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संदेह अलंकार। जहां एक वस्तु को देखकर संशय पैदा होता है वहां पर आपका संदेह अलंकार होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तलाश, रचना, माया, या आपका उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तलाश भी आपके स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट आपका रचना भी स्त्रीलिंग है और माया भी आपके स्त्रीलिंग है। तो तीनों ही आपके स्त्रीलिंग है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोयल शब्द का बहुवचन रूप है। कोयले, कोयलो, कोयल, या आपका कोकिला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कोयल शब्द का बहुवचन आपका कोयल ही होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, छायादार शब्द है संकर, विदेशी, अंग्रेजी, या आपका तुर्की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संकर आपका छायादार शब्द आपका कैसा शब्द है? संकर शब्द है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म आपका गलत है? तो यहाँ पर आपको बताने की कौन सा युग्म आपका यहाँ पर गलत है। तो गाय के पर्यायवाची आपके क्या क्या होते हैं? सुरभि, धेनु, गंगा, जाह्नवी, भागीरथी, गरीब आपका दीन और कंगाल, कमल का आपका अब्ज और आगार। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आपका गलत है। कमल के पर्यायवाची आपके अब्ज और आगार नहीं होते, बाकी आपके सभी सही है। गाय को आपके सुरभि, धेनु, गंगा का जाह्नवी, भागीरथी, गरीब को आपके दीन, कंगाल। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, कमल के पर्यायवाची आपका अब जोरागार नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें आपको बताने की कौन सा युग्म यहाँ पर आपका सही नहीं है। अर्जन, व्ययन, मृदुल, कठोर, मधुर, सरल, मलिन, पवित्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये आपका सही नहीं है। मधुर और सरल का जो युग्म है ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, इनमें से कौन संयुक्त स्वर है? ओ, ई, ओ, या आपका उक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उक्त सभी। तीनों ही आपके संयुक्त स्वर हैं। तीनों ही क्या है? आपके संयुक्त स्वर हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? आस, आशा, मुंह, मुख, तेल, तेली, मौत, मृत्यु। तो यहाँ पर आपका कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेल, तेली, ये आपका गलत है।
तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, मुझसे भागा नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य होगा भाववाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य या आपका अन्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भाववाच्य। मुझसे भागा नहीं जाता, इसका आपका हो जाएगा, इसमें आपका कौन सा वाच्य है, भाववाच्य। नेक्स्ट आता है हमारा, तद्भव और तत्सम का कौन सा मेल गलत है। थाली, स्थाली, तुरंत, त्वरित, खपर, खरपर, लाज, लज्जावान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये आपका गलत है, लाज लज्जावान। बाकी आपके सभी सही हैं, थाली से थाली, तुरंत का आपका त्वरित और खप्पर का आपका खरपर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, किसी की संपत्ति का अधिकारी के लिए एक शब्द है। उत्तराधिकारी, पुश्तैनी, हक या आपका प्रॉपर्टी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उत्तराधिकारी। किसी की संपत्ति का अधिकारी के लिए आपका एक शब्द होगा उत्तराधिकारी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। नागार्जुन के आपके युग धारा है, हरिओध साकेत की रचना है, मैथिली शरण गुप्त यशोधरा की रचना है और भारतेंदु आपके प्रेम माधुरी की रचना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिओध की रचना आपकी साकेत नहीं है, ये युग्म आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बाकी आपके सभी सही है, नागार्जुन की रचना आपके युग धारा है, मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा और भारतेंदु की आपकी प्रेम माधुरी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 9, 11, 8 या आपका 13। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 8। भरत मुनि के अनुसार आपके रसों की संख्या कितनी है, 8 है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, टकसाल का तत्सम रूप है टंकशाला, टकाशाला, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए टंकशाला। टकसाल का तत्सम रूप क्या है आपके, टंकशाला है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चुनाव कीजिए। कुशलता, रात, धूल या आपका विषु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कुशलता, रात और धूल। तीनों ही आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं, तीनों ही आपके स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग शब्द है आपका विश्व। पुल्लिंग है आपका विश्व। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, पार्वती मंगल किसकी रचना है। पार्वती मंगल किसकी रचना है, गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त या आपके मलिक मोहम्मद जायसी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास। पार्वती मंगल किसकी रचना है, गोस्वामी तुलसीदास की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है आपका, रेखांश का संधि विच्छेद क्या है। रे अक्षांश, रेख अंश, रेखा अंश या आपका रेखाम अंश। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा रेखा अंश। तो करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, रेखा प्लस अंश इज इक्वल टू रेखांश। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, बेचैन में उपसर्ग है बे, बे, बैच या आपका बेचा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बे। बे क्या है यहाँ पर आपका उपसर्ग है बेचैन में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, कमला लंबी है वाक्य में विशेषण है निश्चितवाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक या आपका द्रव्यवाचक। तो कैसा विशेषण है आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। कमला लंबी है, इस वाक्य में आपका कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है हमारा, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है कृतघ्न, पूजनीय, भूखड़ या आपका जागृत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पूजनीय। ये आपका व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन गलत जोड़ा है। पगड़ी उछालना मतलब बेइज्जती करना, बहा पकड़ना मतलब आपका सहारा देना, 9 2 11 होना, गिनती गिनना, पानी फेर देना, आपका बिगाड़ देना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आपका गलत है। 9 2 11 का मतलब होता है आपका भाग जाना।
9 2 11 का मतलब आपका भाग जाना, ना कि आपका गिनती गिनना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा, रंगभूमि किस विधा की कृति है? उपन्यास, नाटक, कहानी या आपका निबंध? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रंगभूमि आपका उपन्यास है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। रंगभूमि क्या है? उपन्यास। नेक्स्ट है, सेवा मुक्त में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष या आपका कर्म तत्पुरुष? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सेवा मुक्त में आपका अपदान तत्पुरुष है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, किस समास में अन्य पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या आपका कर्मधारय समास? तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुव्रीहि। आपके बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है, मस्ती भरी चाल में प्रयुक्त विराम चिन्ह है? अर्ध विराम, नेक्स्ट आता है आपका त्रुटि विराम, अल्प विराम या आपका पूर्ण विराम? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, मस्ती भरी चाल में जो आपके प्रयुक्त हुआ है, ये आपका क्या है? ये आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, इनमें से कौन अग्र स्वर है? अ, ई, ओ, व? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, ई यहाँ पर आपका अग्र स्वर है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अग्र स्वर क्या है आपका? ई, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है, आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी अच्छी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।